आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो रेक्टेंगल मेथड को ऑब्लॉन्ग मेथड भी कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड, ठीक है, या इसी को ऑब्लॉन्ग मेथड कहते हैं। ऑब्लॉन्ग मेथड, ठीक है। इससे हम लोग पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। देखिए इसका क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार, कंस्ट्रक्ट ए पैराबोला व्हेन द मेजर एंड minor axis are 120 mm and 80 mm respectively। ठीक है, बाय रेक्टेंगल मेथड, बाय रेक्टेंगल मेथड। रेक्टेंगल मेथड की जगह ऑब्लॉन्ग मेथड भी दिया रह सकता है। ठीक है, ऑल्सो ड्रॉ नॉर्मल एंड टेंजेंट also draw normal and tangent at any point on the curve। अब देखिए एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व के जगह और भी वर्ड यूज कर सकता है। हो सकता है आपको मेजर एक्सिस से कुछ mm दूरी दे दे, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, खैर कोई बात नहीं है। तो आपको मेनली जो पूछा जाता है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग स्टेप वाइज इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्लियर है कि आपको कह रहा है पैराबोला ड्रॉ करने के लिए जो कि मेजर और माइनर एक्सिस दिया हुआ है। मेजर एक्सिस कितना है 120 mm और माइनर कितना है 80 mm। जब आपका पैराबोला कंप्लीट हो जाए तो आपको नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, कहाँ पे? एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के किसी बिंदु पे आपको नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग स्टेप वाइज इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, रेक्टेंगल मेथड। इसका मतलब क्या होगा? रेक्टेंगल बनेगा। जिस प्रकार इलिप्स में भी हम लोग देखे थे, रेक्टेंगल मेथड से इलिप्स बनाते थे तो क्या करते थे हम लोग? सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे। तो यहाँ भी आपको क्या करना है? ड्राफ्टिंग मशीन को जीरो और स्केच लाइन पे कस लेना है। ठीक है, ड्राइंग शीट पे आपको सबसे पहले नंबर दे लीजिएगा क्वेश्चन का, जो भी नंबर होगा, उसके बाद मेजर और माइनर लिख लीजिएगा। मेजर और माइनर, तो मेजर कितना है 120 और माइनर कितना है 80, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो mm तक नहीं लिखना है, क्यों? लेफ्ट साइड बॉटम में कॉर्नर पे हम लोग mm लिखते हैं। ठीक है, काटना पड़ जाएगा। देखिए सबसे पहले, चलिए अब नाम से ही क्लियर है, रेक्टेंगल मेथड। इसका मतलब क्या होगा? एक रेक्टेंगल बनेगा, उसके बाद हम लोग पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल मेथड या ऑब्लॉन्ग मेथड दोनों सेम चीज़ होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग रेक्टेंगल मेथड से पैराबोला बनाने के पहले ड्राइंग शीट पे नंबर डाल लेंगे, जितना नंबर होगा। उसके बाद मेजर और माइनर जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिख लीजिएगा। मेजर 120 और माइनर कितना 80, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में। mm तक नहीं लिखना है, क्यों? यहाँ पे बॉटम में हम लोग लेफ्ट साइड कॉर्नर पे लिखते हैं ड्राइंग शीट पे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, तो इसीलिए यहाँ पे mm तक नहीं लिखना है। ये कम कर लीजिएगा। उसके बाद नाम से ही क्लियर है, रेक्टेंगल मेथड। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना है आपको। तो रेक्टेंगल में हमेशा लॉन्गेस्ट साइड जो बड़ी भुजा लीजिएगा मेजर को, और माइनर हमेशा छोटी भुजा को लीजिएगा। तो ड्राफ्टिंग मशीन को जीरो और स्केच लाइन पे कस लीजिएगा।
तो देखिए आसान तरीका बनाने का हम बता देते हैं। तो मेजर पहले खींच लीजिएगा, तो मेजर जितना mm है मेजर ड्रॉ कर लीजिएगा। मेजर कितना है आपका 120, तो क्या कीजिएगा 120 mm पे पहले 120 mm का लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। जो मेजर है 120 mm, तो मेजर 120 mm है, मेजर हम लोग ड्रॉ कर लिए। कोई दिक्कत मेजर ड्रॉ करने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, जब आप मेजर ड्रॉ कर लीजिएगा तो मेजर का मिड पॉइंट निकालिएगा। मेजर का क्या कीजिएगा मिड पॉइंट निकालिएगा। जब मेजर ड्रॉ हो जाएगा तो मेजर का मिड पॉइंट निकालना है। तो देखिए मेजर है कितना, यहाँ पे मेजर है आपका 120 mm, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा 60 mm पे होगा। तो मेजर का मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से माइनर का आधा ऊपर क्या कीजिएगा, यहाँ से माइनर का ऊपर, माइनर का आधा ऊपर, माइनर का आधा नीचे ले लीजिएगा। तो देखिए माइनर कितना है आपका 80, तो 40 mm ऊपर 40 mm नीचे आ जाइएगा। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले क्या किए हम लोग मेजर ड्रॉ किए। मेजर कितना है 120, तो 120 mm लंबा रेखा खींचे, तो इसको नाम भी दे देते हैं AB। उसके बाद हम लोग क्या किए माइनर ड्रॉ किए। ठीक है, माइनर कहाँ से ड्रॉ किए, तो मेजर के मिड पॉइंट से आधा ऊपर आधा नीचे। तो मेजर 120 mm था, 120 mm लंबा रेखा खींचे, उसका मिड पॉइंट निकाले। अब माइनर 80 है तो 40 mm मिड पॉइंट से ऊपर 40 mm नीचे गए। उसके बाद अब इसकी मदद से इसको एक रेक्टेंगल में बंद कर लीजिएगा। तो कैसे बंद होगा, देखिए बिल्कुल मेजर के पैरेलल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें। देखिए मेजर के पैरेलल बिल्कुल यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद मेजर के पैरेलल फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए माइनर के पैरेलल बिल्कुल यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक रेक्टेंगल में बंद हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक एक रेक्टेंगल में बंद हो जाएगा। अब फिर देखिए माइनर के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलिए इस स्केल से नहीं होगा, इस स्केल की मदद ले लेते हैं हम लोग। चलिए इस प्रकार हम लोग क्या किए, मेजर और माइनर की मदद से एक रेक्टेंगल में इसको बंद कर लिए। कोई दिक्कत। उसके बाद इसको डायमेंशनिंग भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डायमेंशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको इधर प्रोजेक्ट कर लेते हैं। चलिए प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको डायमेंशन लाइन आउटलाइन के पैरेलल होता है, बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल आप डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। कोई दिक्कत। चलिए ठीक है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी ब्लैक मार्कर हम यूज कर रहे हैं वो 4H है, और जो भी ग्रीन यूज करेंगे वो HB होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है उसको HB पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, और जो सिर्फ मदद करेगा उसको 4H से, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन होंगे उसको 4H से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एरो 1:3 में, और यहाँ पे डायमेंशनिंग भी इसको कर लीजिएगा 120 mm। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अगला स्टेप, माइनर को भी डायमेंशनिंग करेंगे हम लोग। तो चलिए माइनर को डायमेंशनिंग कर लेते हैं। तो किधर जिधर आपके पास स्पेस हो उधर कर लीजिएगा। ये B पॉइंट है, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। चलिए इसको इधर प्रोजेक्ट कर लीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पे आउटलाइन के पैरेलल एरो 1:3 में, अस्सी है तो लिख लीजिएगा 80। कोई दिक्कत। चलिए मेजर माइनर जब आपका डायमेंशनिंग हो जाए उसके बाद अगला स्टेप आपको क्या करना है, देखिए इस लाइन को और इस लाइन को डिवाइड करना है। कोई दिक्कत। सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में, एलिप्स के केस में इसको और इसको डिवाइड करते थे, लेकिन पैराबोला के केस में इसको और इस लाइन को डिवाइड करना सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में।
इसका अर्थ क्या हुआ, यदि इसको आप 5 भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 5 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आप 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो इसको भी 3 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो 5 भाग में डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा बताइए। 5 भाग में डिवाइड करना है प्रत्येक पार्ट को, तो 80 में 5 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 5 अच्छा 16 mm पे लाइन ले लीजिएगा, या नहीं तो पैरेलल लाइन मेथड लगा दीजिएगा। हम दोनों बताए हैं। तो पैरेलल लाइन मेथड क्या करते हैं, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइन ड्रॉ करते हैं, जितना भाग में इसको डिवाइड करना होता है उतना आर्क लगाते हैं, लास्ट को लास्ट से मिला के ऑटोमेटिक ये डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आसान है 16 mm लेना, तो चलिए हम लोग 16 mm लेके इसको 5 भाग में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? तो इसको नेमिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप क्या किए 16 mm का आर्क लगा के ये निकाल लिए। तो वो आप अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे इसको कितना भाग में डिवाइड कीजिएगा, तो जितना दिया रहेगा देख लीजिएगा कितना आपको कितना भाग में डिवाइड करना है, उससे भाग दे के भी निकाल सकते हैं, या नहीं तो पैरेलल लाइन मेथड लगा लीजिएगा। आप जैसे भी करें, इस लाइन को और इस लाइन को आपको सेम नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसका अर्थ हुआ कि जितना भाग में इसको डिवाइड करेंगे उतना भाग में इसको डिवाइड करना है। तो इसको भी कर लेते हैं 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1, कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप, जितना माइनर पे आपका जितना आर्क है सबको इस पॉइंट से मिला देना है। तो देखिए 1 को भी सी से मिलाएंगे, जितने आर्क हैं वर्टिकल लाइन पे या माइनर पे सबको इस प्रकार मिला लेना है यहाँ से। तो चलिए सबको हम लोग मिलाना शुरू करते हैं। जितना आर्क था सबको इस कॉर्नर से मिला लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए ये जरूरी नहीं कि यहीं पे पॉइंट आएगा, कहीं भी जा सकता है। हम तो नाप के बना नहीं रहे, हम अपने मन से हम लोग डिसाइड कर लिए पॉइंट कहाँ जाएगा आपका, जहाँ जाए। तो सभी पॉइंट को इस कॉर्नर से मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ से इस लाइन पे जितने पॉइंट है सबसे परपेंडिकुलर जाना है आपको। देखिए किस प्रकार, फिर ड्राफ्टिंग मशीन को 0 पे और स्केच लाइन पे लाके कस लीजिएगा, कस लिए। उसके बाद 1 1 को 1 तक लेके जाइएगा। देखिए 1 1 को 1 तक बिल्कुल परपेंडिकुलर, 2 1 को 2 तक लेके जाना है, 2 1 को 2 तक, 3 1 को 3 तक लेके जाना है, 3 1 को 3 तक लेके जाना है, इसी तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर। 4 1 को आपको 4 तक लेके जाना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। 5 1 को बिल्कुल 5 तक लेके जाना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। चलिए तो देखिए 1 1 को 1 तक लेके गए, 2 1 को 2 तक लेके गए, 3 1 को 3 तक लेके गए। यहाँ पे देख भी सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा है, हम दिखा भी देते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 1 का लाइन ये था और 1 1 का ये था। देखिए 1 को, देखिए 1 1 को 1 तक लेके गए, बिल्कुल परपेंडिकुलर। 2 का लाइन ये था, 2 1 का लाइन ये है। देखिए 2 1 को 2 तक, 3 1 को 3 तक, 4 1 को 4 तक, 5 1 को 5 तक लेके चले गए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद क्या करना है, फिर ड्राफ्टिंग मशीन को 0 और स्केच लाइन पे लाके कस लीजिएगा। ड्राफ्टिंग मशीन को 0 और स्केच लाइन पे लाके कस लिए। उसके बाद बिल्कुल अब क्या करना है कि जहाँ पे 1 और 1 1 इंटरसेक्ट किया वहाँ से बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। किसके पैरेलल? तो मेजर के पैरेलल। ठीक है, किसके पैरेलल? तो मेजर। थोड़ा ड्राफ्टिंग मशीन में एरर आ गया है, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, हम बड़ा वाला स्केल का यूज करेंगे। तो चलिए आपको क्या बोले
कि जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया बिल्कुल क्या कीजिएगा, मेजर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया है, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया बिल्कुल मेजर के पैरेलल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया उसको बिल्कुल मेजर के पैरेलल, तो आप देख भी सकते हैं बिल्कुल मेजर के पैरेलल है। तो चलिए जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया था बिल्कुल मेजर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए। उसके बाद अब इस बीच वाला जो माइनर वाला लाइन है उस लाइन से डिस्टेंस को मेजर करना है। सपोज ये यहाँ पे है तो देखिए यहाँ से इसको मेजर करेंगे और इधर आर्क लगाएंगे। फिर से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर करेंगे, इतने का आर्क लगाएंगे, कुछ ये मिलेगा। चलिए कुछ और आगे मिलेगा, कुछ और आगे ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ से इसको मेजर कीजिएगा। देखिए ये लाइन नहीं है, सॉरी ये पॉइंट है, ठीक है। तो फिर इस पॉइंट से इसको मेजर कर लीजिएगा कंपास से। फिर से दिखा भी देते हैं आपको, देखिए ये कंपास पेंसिल फिक्स कर लिए। देखिए अब यहाँ से इसको मेजर करेंगे और इधर आर्क लगा लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए मतलब कि यहाँ से इसको मेजर करना है, इधर आर्क लगाना है। जहाँ जहाँ आर्क मिलेगा आर्क लगा लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ मिला, फिर यहाँ पे इसको मेजर किए, इधर आर्क लगा लिए। फिर इस पॉइंट से इसको मेजर किए, आर्क लगा लिए। फिर यहाँ से इसको मेजर करेंगे, आर्क लगा लेंगे, कोई दिक्कत। तो जितना आर्क मिला सबको नेमिंग कर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए P, क्योंकि देखिए इसी इंड से पैराबोला का कर्व इस इंड तक जाएगा, तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11। तो जितना पॉइंट मिला सबको बिल्कुल हल्के हाथों से HB पेंसिल से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। ये आपको पैराबोला का कर्व दे देगा, ये आपको पैराबोला का कर्व दे देगा। सबको हल्के हाथों से मिलाते हुए आगे बढ़ा लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाइएगा। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाते हुए इसको बढ़ा लीजिएगा तो पैराबोला का कर्व दे देगा, कोई दिक्कत। चलिए मेरा थोड़ा एक्यूरेट कर्व नहीं भी आए, आपका बिल्कुल एक्यूरेट कर्व आएगा, कोई दिक्कत है। तो इसी प्रकार से आपको पैराबोला ड्रॉ करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से मिलाइएगा HB पेंसिल से। HB से क्यों मिलाएं, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है कि पैराबोला का कर्व ड्रॉ करना है, इसीलिए इसको HB पेंसिल से हल्के हाथों से ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो आपको भी इसी प्रकार से पैराबोला का कर्व मिल जाएगा, ठीक है। आपका एक्यूरेट आएगा। देखिए मेरा मेजर करके कुछ बना नहीं है, ठीक है, इसीलिए मेरा थोड़ा कर्व एक्यूरेट नहीं भी आए चलेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब बात करेंगे कि जब कर्व मिल जाए तो नॉर्मल टेंजेंट कैसे ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल टेंजेंट के लिए पहले पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो पूरे कर्व के किसी बिंदु पे बना सकते हैं। हो सकता था कि मेजर एक्सिस से 20 mm बिलो, ठीक है, 20 mm एबव कुछ भी कह सकता है, ठीक है। तो जब भी एबव कहेगा तो हमेशा देखिए इस मेजर एक्सिस से लेना पड़ेगा, बिलो जब भी कहेगा इससे लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा, हो सकता है कहेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 mm बिलो द मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस से बिलो इस लाइन से आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर एक्सिस का लाइन है, एक एक दो, आउटर लाइन दो है, तो इसी दोनों से कंसीडर कीजिएगा। तो बिलो कहेगा तो यहाँ से आइएगा, एबव कहेगा तो यहाँ से जाइएगा। लेकिन 80% क्वेश्चन में आपको यही बोलेगा एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, तो कर्व के किसी बिंदु पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। तो देखिए पॉइंट अलग होगा, तरीका सेम होगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि देखिए जो इसका ये पॉइंट है इससे क्लोज बनाने का, क्यों, क्योंकि नहीं तो आपको आगे स्पेस और ज़्यादा ये छेकेगा। इसीलिए ड्राइंग शीट
लिमिट मिलता है एग्जामिनेशन हॉल में, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग मान लिए कि इस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है, इसको पॉइंट ले लीजिए एस, ठीक है, एस पॉइंट दे दिए, इस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है। तो आपको करना क्या है कि ड्राफ्टिंग मशीन को फिर मेजर पे या जीरो और स्केच लाइन पे लाके कस लीजिएगा, बिल्कुल मेजर के पैरेलल, जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल टेंजेंट बनाना है बिल्कुल उस पॉइंट पे मेजर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे बनाना था तो बिल्कुल मेजर के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए, कोई दिक्कत। उसके बाद माइनर वाले लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिएगा ऊपर, कोई दिक्कत। तरीका सीखना है, क्या बोले, जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है वहाँ पे मेजर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है वहाँ पे मेजर के पैरेलल, तो मेजर ये है, सब मेजर हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे मेजर है और हॉरिजेंटल ही मेजर हमेशा हम लोग बनाते हैं। तो मेजर के पैरेलल उस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और माइनर को आगे एक्सटेंड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अब क्या करना है कि इस पॉइंट से, ठीक है, जो पैराबोला का हाईएस्ट पॉइंट होगा, ठीक है, टॉप पॉइंट होगा कह सकते हैं, पैराबोला के टॉप पॉइंट से उसका डिस्टेंस मेजर कीजिएगा जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट किया। देखिए जो आप लाइन ड्रॉ किए मेजर के पैरेलल, तो वो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है माइनर को, तो टॉप पॉइंट से माइनर के इस डिस्टेंस को, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, टॉप पॉइंट से इस डिस्टेंस को मेजर कीजिएगा, फिर इसी से उतने का आर्क ऊपर लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या कहे फिर से सुनिए, जिस पॉइंट पे नॉर्मल टेंजेंट बनाना है बिल्कुल मेजर के पैरेलल ड्रॉ कर लीजिएगा। तो माइनर को जिस जगह इंटरसेक्ट किया टॉप पॉइंट से उस इंटरसेक्ट पॉइंट का दूरी निकाल लीजिएगा। तो देखिए कंपास पेंसिल को फिक्स कीजिएगा, टॉप पॉइंट से इसको नाप लीजिएगा, इतने का आर्क ऊपर लगा लीजिएगा, लगा लिए। उसके बाद इस पॉइंट को और आपने जो पॉइंट कंसीडर्ड किया है दोनों को मिला दीजिए, आपको टेंजेंट मिल जाएगा। दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मिल जाएगा। चलिए दोनों को मिला देते हैं, देख भी लेते हैं टेंजेंट मिल रहा हो, ठीक है। दोनों को मिलाइएगा, क्या दे देगा आपको, टेंजेंट दे देगा। चलिए दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है, दोनों को मिलाए, देखिए यहीं पे आर्क लगा था, दिखा भी देते हैं, ठीक है। आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। यार कैसे निकाले, टॉप पॉइंट से जहाँ पे माइनर को काटा था वहाँ से इतने का आर्क लगाए हैं, उस पॉइंट को और आपने जो पॉइंट लिया दोनों को मिलाया, देखिए बिल्कुल टेंजेंट दिया, तो इसको टी से डिनोट कर दीजिएगा। अब नॉर्मल टेंजेंट का रिलेशन 90 डिग्री, एक मिल गया दूसरे को 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, देखिए एक मिल गया, अब दूसरे को 90 डिग्री पे ड्रॉ कर लेंगे तो ये बिल्कुल क्या दे देगा, नॉर्मल दे देगा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट का रिलेशन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो नॉर्मल को एन से इंडिकेट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। तो आपको पैराबोला का कर्व ड्रॉ करने का रहा था, पैराबोला का कर्व ड्रॉ किए, नॉर्मल टेंजेंट ड्रॉ करने का रहा था, नॉर्मल और टेंजेंट ड्रॉ किए। तो ये क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, इसीलिए HB पेंसिल से ड्रॉ किए, बाद बाकी 4H पेंसिल से। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आप लोग इसी प्रकार से ड्रॉ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।